व्यक्ति और अनंत जीवन, द रिच यंग रूलर एंड इटर्नल लाइफ। ये इसका तीसरा भाग है। तीसरा भाग है स्वत धार्मिकता, सेल्फ राइचसनेस जिसे कहते हैं। धनी व्यक्ति और अनंत जीवन, द रिच यंग रूलर एंड इटर्नल लाइफ। धनी व्यक्ति और अनंत जीवन, ये पोर्शन है 18 अध्याय लूका की इंजील में। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स फ्रॉम 18 to 23। आज का हमारा इस टॉपिक का जो विषय है वो है स्वत धार्मिकता। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 18 पद से 23 पद तक, भाग 3, स्वत धार्मिकता। लिखा है, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूं। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वो बड़ा धनी था। एक धनवान व्यक्ति, एक धनाढ्य व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। प्रभु यीशु मसीह के पास वो आता है बड़ी अच्छी ख्वाहिश लेकर के, बड़ी अच्छी मनसा के साथ, बड़े अच्छे विचारधारा के साथ आ रहा है। उसको क्या चाहिए? अनंत जीवन चाहिए उसको। वो अनंत जीवन का वारिस होने के लिए, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए, अनंत जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। अनंत जीवन के देने वाले प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, और वो अनंत जीवन के मालिक, अनंत जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि मैं अनंत जीवन को पा लूं, ऐसा क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है। उसने बोला कि हाँ, मैं जानता हूं, मैं आज्ञाओं को जानता हूं। यीशु मसीह ने कहा 20 पद में, तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को बताया कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, इन आज्ञाओं का पालन किया कर। ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को एक कदम और आगे बढ़ने के बाद बोलता है, कहता है कि उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता है। क्या बचपन ही से मैं परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हुए आ रहा हूं। इसके माता पिता ने शायद नीति वचन की किताब के मुताबिक सुलेमान की बात को सुन लिया था कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की देना जिस पर तू चाहता है कि वो चले। ये व्यवस्था की बात है, और ये आदमी कह रहा है कि मैं व्यवस्था का पालन, जो बातें प्रभु यीशु मसीह आप कह रहे हो, इन बातों को मैं बचपन से, लड़कपन से मानता आया हूं। लड़कपन का मतलब होता अपनी अबोध दशा से, जब उसे ज्यादा नॉलेज नहीं था, जब उसे ज्यादा समझ नहीं थी। ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मसीह बच्चे, जिनको मसीहत की पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन छोटेपन से वो दुआ प्रार्थना करना सीख जाते हैं, खाने की प्रार्थना करना सीख जाते हैं, दूध पीने से पहले प्रार्थना करना सीख जाते हैं, सीख जाते हैं। तो ये वो वाले बच्चे तो कह सकते हैं इस बात को, किसी पादरी प्रचारक की बात को सुनते कि ये वाली बातें तो मैं बचपन से करता रहा हूं, क्या कि परमेश्वर का धन्यवाद दिया करो खाने पीने की चीजों के लिए। जब मैं छोटा सा था, मेरे नाना नानी ने मुझे सिखाया था, मेरे दादा दादी ने मुझे सिखाया था, मेरे मम्मी पापा ने सिखाया था, बेटा दूध की बोतल हाथ में पकड़ो और बोलो जीसस पापा थैंक यू। ये बात तो बचपन से सीख लिया। ऐसे ये भी कह रहा कि मैंने ये वाली चीज बचपन से करता आ रहा हूं। अनंत जीवन का वारिस होने के लिए, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। लूका का सुसमाचार उसका 18 अध्याय। आज तीसरे भाग का जो हमारा थीम है, जो भाग है, वो है स्वत धार्मिकता, सेल्फ राइचसनेस, अपने आप में धर्मी होना, अपने आप में धार्मिक होना। ये व्यक्ति धर्मी था, धार्मिक था। 21 पद में प्रभु यीशु मसीह ने इससे कहा, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम सब को लड़कपन से ही मानता आया हूं। इन बातों को जो बात आप बता रहे हैं तो मैं बहुत पहले से अपने जीवन में करता आ रहा हूं।
प्रभु यीशु मसीह ने इससे कहा 22वीं आयत में, यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेच कर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, आकर मेरे पीछे हो ले। ये वाली बात इसके लिए मुश्किल थी, ये वाली बात इसके लिए कठिन थी। पिछली बार के टॉपिक में मैंने इस बात को बताया था कि कई बार हम परमेश्वर की धार्मिकता का गुजर बसर अपने हिसाब से करते रहते हैं, अपने तरीके से करते रहते हैं, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, चर्च जाते, दशमांश देते हैं, ऑफरिंग देते, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने तरीके से। लेकिन जिस दिन इस करने वाले, जिस दिन इस इन आज्ञाओं का पालन करने वाले का क्या टकराव यीशु मसीह से हुआ, उस दिन से सब कुछ समझ में आ गया। उस दिन इसे सारी बात समझ में आ गई कि इसको क्या करना चाहिए, अब एट प्रेजेंट इसको क्या करना चाहिए, जिससे कि मिला है उसका क्या। ये व्यक्ति जब इन बातों को मानता था, जब ये व्यक्ति इन बातों का पालन करता था, इन बातों का पालन करते करते ये कह रहा कि मैं बचपन से करता आ रहा हूं। अब आप सोचिए इस बात को कि जो आदमी एक काम को, धार्मिक काम को बचपन से करता हुआ आ रहा है, क्या उसके आसपास के, उसके साथ के लोगों को जो लड़कपन से उसके साथ खेलते कूदते जवान हुए हैं, क्या उन बच्चों को पता नहीं लगा कि यार ये लड़का बहुत अच्छा है, शुरू से बचपन से हमने इसको देखा है, ये बड़ा धार्मिक स्वभाव का बच्चा है, ये बड़ा धार्मिक व्यवहार, धार्मिक प्रवृत्ति का लड़का है। ये व्यक्ति एक धनवान व्यक्ति था और परमेश्वर की बातों को भी मानता था, और ये सारे काम करते 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 ये अपने एरिया में, अपने इलाके में बड़ा फेमस था। हो सकता है कि लोग इसको जान गए हो इस बात से कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, परमेश्वर का की बात को मानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की बात पर चलने वाला व्यक्ति। और एक दिन ये प्रभु यीशु मसीह से जाता कराया, प्रभु यीशु मसीह के पास ये पहुंच गया अनंत जीवन को पाने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह जो कि स्वयं अनंत जीवन है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही क्या है, अनंत जीवन है। मरकुस की इंजील उसके पहले पद में ऐसा लिखा है कि जितने तुम में से यहां खड़े हैं ना, प्रभु यीशु मसीह ने बोली थी ये वाली बात कि जितने यहां खड़े हैं तुम में से कोई कोई ऐसा है जो जब तक परमेश्वर के राज्य को आया हुआ ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि नहीं चखेगा, वो नहीं मरेगा। मरकुस 9 अध्याय के पहले पद में प्रभु यीशु मसीह ने वाली बात कही है। अब इस बात का अर्थ ये नहीं होता कि वो आदमी तब तक नहीं मरेगा जब तक यीशु मसीह बादलों पर दोबारा सवार होकर कलीसिया को उठाने नहीं आ जाते, ये नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात है कि मैं तुमसे कह रहा हूं, सच कह रहा हूं कि तुम में से यहां पे कोई कोई ऐसा, सब नहीं है ऐसे, कोई कोई ऐसा है कि जब तक अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य को आया हुआ नहीं देख लेगा तब तक नहीं मरेगा। परमेश्वर का राज्य क्या था? परमेश्वर का राज्य है प्रभु यीशु मसीह। ये कहा था यीशु मसीह। बाइबल इस बात को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य है। जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कर जाता है वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लेता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को जान जाता है, परमेश्वर के राज्य को देख लेता है। अब ये व्यक्ति की इसकी आवश्यकता थी, इसकी ख्वाहिश थी कि ये अनंत जीवन को पाए। अब ये अनंत जीवन को पाने के लिए अनंत जीवन के ही पास आ पहुंचा, प्रभु यीशु के पास, जो अनंत जीवन का दाता है, अनंत जीवन का स्वामी है, अनंत जीवन का मालिक है। जीसस क्राइस्ट इज द ऑथर ऑफ इटर्नल लाइफ। प्रभु यीशु मसीह स्वामी है अनंत काल का जीवन किसी को भी देने के लिए, ऐसा लिखा है बाइबल में। यूहन्ना 5:24 में प्रभु यीशु मसीह ने वाली बात कही है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरी सुन करके मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, उसी का है। 17 यूहन्ना की इंजील में ऐसा लिखा है कि और अनंत जीवन ये है कि मैं तू सच्चे परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को किसी तूने भेजा उसको जाने, ये अनंत जीवन है। ये आदमी अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आया। प्रभु यीशु मसीह ने इसको बताया कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए तुझे आज्ञाओं को तू जानता है। उसने बोला कि मैं लड़कपन से इनका पालन करता हूं। ये काफी फेमस व्यक्ति था, काफी फेमस व्यक्ति था, ये धनाढ्य भी था और आज्ञाओं का पालन बचपन से करता आ रहा है। बचपन से जिस समाज में आप और मैं रहते हैं, जहां पे आप और मैं रहते हैं, जिन गली मोहल्लों में आप और मैं रहते हैं, जिन लोगों के बीच में आप और मैं रहते हैं, हमारे समाज में, हमारे समुदाय में तो इतना ही काफी है बस किसी को आत्मिक, आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति
सर्टिफिकेट दे देने के लिए कि हाँ ये परमेश्वर की बातें करता रहता है लोगों के साथ, ये लोगों को जाके परमेश्वर की बातें बताता रहता है, ये परमेश्वर की बातें करता है। हमारे समुदाय में, हमारे समाज में ये काफी है किसी भी व्यक्ति को धर्मी या धार्मिक बनाने बताने के लिए, उसको धार्मिक एक्सपोज, उसको धार्मिक प्रूफ करने के लिए, उसको धार्मिक बनाने के लिए, धार्मिक दिखाने के लिए इतना काफी है, इतना काफी है कि यह आदमी परमेश्वर की बात मानती है। आपका जिस समाज में आप लोग रह रहे हैं उसका आंकलन है ये, उसका कैलकुलेशन है ये समाज का, ये आपके हमारे समाज का कैलकुलेशन है। तो जरा सी धार्मिक बातें करने लगे कि बहुत बढ़िया बढ़ रहा है प्रभु में, जो जरा सा थोड़ा सा ज्यादा जान जाता है उसके बाद उसकी तारीफ बड़ी लंबे समय तक चलती रहती है, पुरानी कहावत बोलती है बहुत कुछ जानता है, बहुत सारी बातें इसके पास है, बहुत सारी बातें इसके पास परमेश्वर की है, बहुत सारी बातें लोगों को बताता है। ये व्यक्ति भी ऐसा ही था, ये प्रभु के पास आकर के कहता है कि मैं अनंत जीवन का मालिक होने के लिए, उसका स्वामी होने के लिए, मैं अनंत जीवन को धन दबोचूं, मैं अनंत जीवन को पालूं, मैं अनंत जीवन को धन लूं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु मसीह ने बोला कि तू आज्ञाओं का पालन कर, वो तो मैं करता हूं, क्या बाकी बचा है? ये आदमी के बारे में मैं विचार कर रहा था, मैं पढ़ रहा था 2-3 सप्ताह पहले की बात है, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे इस बात को समझा रहा था कि समाज में, समुदाय में, देश में, संस्कृति में, जहां भी आप हम रहते हैं, जिस भी कम्युनिटी में आप रहते हैं, जिस भी समाज में आप रहते हैं, वहां आपको, आपके और मेरे बारे में थोड़ा सा इतनी जानकारी लोगों के सामने आ जाए कि आप भी परमेश्वर के बारे में जानते हैं कि आप हम अच्छी बातें करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, बस इतना काफी है। लोग आपके मेरे बारे में कहना शुरू कर देंगे बहुत ही बढ़िया आदमी है, बहुत बेहतरीन व्यक्ति, बहुत ही अच्छा व्यक्ति, बड़ा सभ्य व्यक्ति, बड़ा सुसंस्कृत व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा है, ये आदमी के साथ कैसे मिला। और समाज का दृष्टिकोण है ये सोशल IQ है किसी भी व्यक्ति को देखने का, बस। और यही आपकी और हमारी कलीसिया में भी चलता है, जिसे बात करना आ जाए, जिसे समझाना आ जाए, जिसे बताना आ जाए, जिसे बोलना आ जाए, हम ही लोग उसके बारे में कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े स्तर पर पहुंच गया है। बुरा नहीं है ये, हमें दिखाई केवल यही दे रहा है, इसलिए हम इस बात को देखते रह रहे हैं, हम इसी बात को देख रहे हैं। ये तो सामाजिक दृष्टिकोण है, और प्रभु की दृष्टि में, प्रभु की नजर में इसका आकलन क्या है? प्रभु किस दृष्टिकोण से देखेगा? अभी तो आप लोग देख रहे हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, अभी तो हम प्रभु से मिले नहीं, अभी तो उसने हमें देख करके बताया ही नहीं। ये आदमी बहुत सारे काम करते हुए अनंत जीवन का वारिस होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहा है कि मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने बोला कि ऐसा करना, बोला कि मैं करता हूं। तो यीशु मसीह ने इसको एक सुझाव दिया। 22 में प्रभु यीशु मसीह ने इसको एक सुझाव दिया। सुझाव क्या था? प्रभु यीशु मसीह की तरफ से ये सुझाव था कि यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि ये वाली बात सुनकर के यीशु मसीह को उस पर प्यार आया। यीशु मसीह को उस पर प्यार आया। मैं इस प्यार के बारे में सोच रहा था कि पवित्र आत्मा से मैंने पूछा कि क्या है ये प्यार। एक ट्रांसलेशन में ये बात मत्ती में है, लूका में है और मरकुस में भी है। इन तीनों में से किसी एक ट्रांसलेशन में ऐसा ये वाला वर्ड आया कि इसकी वाली बात सुनकर कि मैं इस काम को लड़कपन से करता आया हूं, यीशु मसीह को इस पर प्यार है। मैंने पवित्र आत्मा से पूछा कि किस प्रकार का प्यार था ये, कौन सा प्यार? परमेश्वर का आत्मा मुझे समझाता कि तरस वाला प्यार था। यीशु मसीह को इस पर दया आई, इस पर तरस आया कि ये बेचारा सारे काम कर रहा है लेकिन फिर भी अनंत जीवन, ये सारी बातें कर रहा है, सारे काम कर रहा है, लेकिन तो भी इसके अंदर एक बात की घटी है, तरस आया यीशु मसीह को। आप में से, मुझ में से, हम में से अगर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो आपसे, मुझसे थोड़ा ज्यादा जानता है, जो मुझसे थोड़ा ज्यादा जानता है, या आपसे थोड़ा ज्यादा जानता है, या इससे थोड़ा ज्यादा जानता है, और जो लोग जो ज्यादा जानता है वो व्यक्ति अगर किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ करते देखे और वो देख ले, इस बात को ऑब्जर्व कर ले कि ये कर तो रहा है लेकिन ये ठीक ट्रैक पे चल के नहीं कर रहा है इस काम को। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बात को गोल गोल घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं ना, मैं बात को
अच्छा लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ गया, नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं बोलता रहा हूं आपको समझ में कुछ ना समय समाप्त हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ट्रांसलेशन में यीशु मसीह को इस पर प्यार आया। प्यार इस बात पर आया कि ये सारे काम करने के बावजूद भी किधर जा रहा है। कभी आपकी मुलाकात ऐसे हुई यीशु मसीह से कि जो कुछ आप कर रहे हैं इसको करते करते आपकी यीशु मसीह से मुलाकात हुई, यीशु मसीह ने आपको बोला कि ठीक है सब कुछ सही है, लेकिन यूं नहीं चल रहा है, चलना यूं है। समझ गए बात? मतलब ठीक है, सही है, लेकिन ऐसे ना चल करके आपको यूं चलना है। ये चल रहा था, पहले से चल रहा था, ये पहले से एक ट्रैक पकड़े हुए था। प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह ने इसको बोला कि सब कुछ सही है लेकिन ट्रैक बदलना पड़ेगा। इससे ट्रैक नहीं बदला गया। 23वीं आयत में लिखा है कि वो चला गया क्योंकि वो धनवान था। उससे वो चीजें छोड़ी नहीं गई जिन चीजों को छोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने से कहा था। यहां पर फर्स्ट पॉइंट में आ गए हम लोग 20 और 21 पद पढ़ेंगे हम लोग 20 और 21 पद। पहला पॉइंट 20 और 21 पद। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूं। ये सामाजिक दृष्टिकोण था। बहुत सारे लोग जो इसके आसपास थे, बहुत सारे लोग जो इसको जानते थे, वो ये सोचते थे कि बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति है ये। लेकिन जब ये प्रभु यीशु मसीह से मिलता है, पद 22 पद में लिखा है कि यह सुनकर यीशु ने उससे कहा तुझ में अभी भी एक बात की घटी है भाई, तूने लोगों से उपाधि पाई है, तू लोगों की दृष्टि में तो बहुत हाई लेवल पे चला गया है, तू लोगों की नजर में, तेरे आसपास रहने वाले लोगों की दृष्टि में तो तूने एक मुकाम, एक रुतबा हासिल कर लिया है, लेकिन बावजूद इसके तुझ में अभी भी एक बात की। अब ये किसके सामने खड़ा था? अब ये किसी इंसान के सामने नहीं खड़ा है, अब ये किसी सीमित दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के सामने नहीं खड़ा। अब ये एक ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ा है जिसकी दूरदृष्टि बहुत दूर तक है और जिसकी दृष्टि आदमी को बाहर से देखने की बजाय अंदर तक देख लेती है। क्योंकि ऐसा लिखा है बाइबल में कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर अंतःकरण को देखता है। परमेश्वर मनुष्य के मन को देखता है, इसके मन को जांचता है। ये वाली बात मत्ती 5 अध्याय के 20 पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही थी कि अगर तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर के ना हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यीशु मसीह का यह था कि अगर तुम परमेश्वर के लिए जो कुछ कर रहे हो सही दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हारा मन उसमें बिल्कुल सही सदाया नहीं, अगर तुम उस काम को क्लीन हार्टेड नहीं कर रहे हो, अगर तुम परमेश्वर के उस काम को सही शुद्ध मन से, सिद्ध मन से नहीं कर रहे हो, आज्ञा का पालन तो ये भी कर रहा था। इतना करने के बावजूद भी यीशु मसीह को जरूरत क्या पड़ी थी इसको ये कहने की कि तुझ में अभी भी एक बात की घटी है। अगर आपको कोई पास्टर प्रचारक, कोई बिलीवर आपकी अच्छी आत्मिक दशा में आपको ये बोल दे कि अभी भी खामियां खराबियां है आपके अंदर, क्या करोगे आप? या तो ये नहीं या फिर मैं नहीं। यार सोचो आप, एक साधारण सी बात है, एक अच्छा खासा व्यक्ति, एक रेपुटेटेड व्यक्ति, एक समाज में रुतबेदार व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर के कहता है, और यीशु मसीह ने उसको बोला ये वाली बात। यीशु मसीह का दृष्टिकोण फर्क था इसको देखने का। लोग इसको देख रहे थे कि ये सारी बातें मानता जा रहा है, ये सब कुछ सही करता जा रहा है, हमसे ज्यादा अच्छा, हमसे ज्यादा जानता है, हमसे ज्यादा कर रहा है। यीशु मसीह ने बोला अभी भी तुझमें बात की घटी है। ये ऐसा एनकाउंटर था जो इसका पहले कभी किसी से नहीं हुआ था। कई सारी बातें, कई सारे काम मैं भी करता हूं, और जब मैं अपने काम को करके परमेश्वर की आत्मा के साथ बैठ के उससे चर्चा करूं, उससे बात करूं, तो कई सारा करेक्शन कर देता है मेरा कि नहीं ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। मुझे लग रहा है मैं सही कर रहा हूं। सामाजिक दृष्टिकोण, आत्मिक उन्नति का, कोई व्यक्ति आत्मा में बढ़ रहा है, आत्मिक नीति से बढ़ रहा है, प्रभु में बढ़ रहा है, इसकी एक ही पहचान है कि वो ज्यादा जानता है, ज्यादा बोलता है,
टॉपिक पे बात करता है आपके सामने, किसी किसी बात के ऊपर वो आपसे डिस्कस कर सकता है, आप समझ लो तो नॉलेज है परमेश्वर देना चाहता है। ये सामाजिक आकलन है और आत्मिक। प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में क्या है? 22 पद। प्रभु यीशु मसीह का इस व्यक्ति को नापने तोलने का जो आकलन का जो तरीका था, प्रभु यीशु मसीह का जो पैरामीटर था वो 22 पद था। 22 पद में क्या लिखा है? यह सुन यीशु ने उससे कहा, कुछ में अब एक बात की घटी है कि अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। साहब, इससे आज्ञा का पालन नहीं हुआ, इससे आज्ञा का पालन, यहीं से पता पड़ता है कि इसकी कोई आत्मिक उन्नति नहीं है। ज्ञान से नहीं होती आत्मिक उन्नति। हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में, हमारे लोगों के बीच में आत्मिक उन्नति का मतलब है कि ज्यादा जानना, ज्यादा बोलना और यीशु मसीह के हिसाब से आज्ञा का पालन। और यीशु मसीह के हिसाब से क्या है? इसने यीशु मसीह की बात को सुना और इसने उस बात का पालन नहीं किया। अब ये चाहे जितना भी जानता हो, अब ये आदमी की रीति से चाहे कहीं तक चला गया हो कि मैंने यहोवा को साक्षात देखा है, मैंने यूं देखा है, यहोवा को मुंह दर मुंह देखा है। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे हिसाब से आदमी ठीक नहीं, क्योंकि आज्ञा का पालन नहीं करता। ज्ञान में बढ़ना एक बात है और आज्ञाकारिता में बढ़ना दूसरी बात है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दृष्टिकोण किसी भी व्यक्ति को सही रीति से जांचने का, देखने का आपके मेरे ज्ञान पर आश्रित नहीं है। हम यीशु मसीह को अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपनी आदमी को धार्मिक बातों से घुमा नहीं सकते हम यीशु मसीह को, क्योंकि जिस दिन वो आपसे उसे टकरा गया उस दिन आज्ञाकारिता का हिसाब दे देगा और बात करते करते समझ जाएगा कि ये बात नहीं मान रहा, ये कहीं नहीं पहुंचा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये थी वो वाली बात जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताई थी कि परमेश्वर के यहां ज्यादा आत्मिक तरक्की उसने की है जिसने उसकी बात को माना है, उसने नहीं जिसने ज्यादा बातों को रख लिया है, जो ज्यादा जानता है। मैंने नहीं कही ये वाली बात, कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। हालात ऐसे पैदा हो गए। देखो बात लिखा है 22 पद में, यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे बोले। 23 पद में ऐसा लिखा कि वह धनवान व्यक्ति ये वाली बात सुनकर चला गया और आगे को कभी भी यीशु मसीह के पीछे नहीं चला। इसके लिए बड़ा मुश्किल था, इसके लिए बड़ा मुश्किल है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना। अपनी शुद्ध धार्मिकता का डंका बजाना आसान नहीं है। वो तो आप मुझसे नहीं कह रहा, मैं जानता हूं 20 लोगों के बीच बोलो बढ़िया बोलता हूं। आज्ञा के मामले में क्या बात ख्याल है आपका? वो मैं अपने हिसाब से चलता हूं, कितनी माननी है कितनी नहीं, कहां तक माननी है कहां तक नहीं। समझना मेरी बात को? मैंने देखा है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, आप लोगों के पास भी होगा शायद, आप भी शायद जानते होंगे। यहां स्पष्ट शब्दों में प्रभु यीशु मसीह का जो दृष्टिकोण है ये बताने का, ये आदमी कह रहा है कि मैं बचपन से, लड़कपन से करता रहा हूं ये वाले अच्छे भले काम जो आप मुझे बता रहे हो ना, मैं करता हूं। ठीक है, तुमने अभी भी एक बात की घटी है। किस बात की? इस बात की घटी है कि जो कुछ तेरे पास है, आदमी दो प्रकार से धनी हो सकता है। धन में तो हो ही सकता है, अपनी ख्वाहिशों में, अपनी इच्छाओं में, अपनी बातों में, अपने आप में, अपनी इरादों, अपने अंदर की बातों में भी वो धनवान हो सकता है। उसके पास बहुत सारी बातें हो सकती हैं, अपनी ही हो सकती है जिनको वो कभी नहीं छोड़ेगा। उसके पास अपने मुद्दे हो सकते हैं जिनको वो नहीं छोड़ेगा। उसके पास अपने दृष्टिकोण हो सकता है जिसको वो कभी नहीं छोड़ेगा। उसके पास अपनी ही शिक्षा है जिसको वो कभी नहीं छोड़ेगा। और आप और मैं यहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के राज्य में इसलिए नहीं लाए गए हम लोग कि हम अपनी शिक्षा पर चलें,
हम इसलिए लाए गए हैं तो यीशु मसीह की बात पर चले। प्रभु दया करें हमारे ऊपर, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमें से हर एक का पर्सनल एनकाउंटर क्राइस्ट के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमारी व्यक्तिगत मुठभेड़ यीशु मसीह से होना चाहिए, अपनी धार्मिकता, अपनी आध्यात्मिकता, अपनी पवित्रता, अपनी ज्ञान, अपनी समझ, अपनी नॉलेज को लेकर के, ताकि यीशु मसीह कहे कि सब कुछ को करने के बावजूद भी तेरे अंदर एक बात ही घटी है कि प्रभु इतना करने के बावजूद भी मैं आपकी दृष्टि में नहीं बैठा। मेरी दृष्टि में तो उस दिन बैठेगा जिस दिन तू मेरी बात को मान जाएगा। अभी तो तू अपने हिसाब से चल रहा है ना। कई सारी बातें मैं आपको इसमें बता सकता हूं, बहुत सारी बातें, और आप भी समझ सकते हैं। कई बार हम मसीह विश्वासी लोग क्या करते हैं कि बात को मानते हैं, प्रभु की मानते हैं, लेकिन अपने हिसाब से 85%, 75%, 65%, 35%, 45%, ठीक वैसे। और इसी बात से पता लग जाएगा कि आपकी और मेरी बातें हमारे भेद को खोलती हैं। आपस में हम एक दूसरे की दृष्टि में बड़ी वैल्यू रखते हैं, हम एक दूसरे की नजर में बड़ा आदर सम्मान रखते हैं। लोग आपकी मेरे बारे में, हम आपके एक दूसरे के बारे में कहते हैं बहुत अच्छा व्यक्ति है, बड़ा अच्छा भाई है, बड़ी अच्छी बहन है, बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ समझता है, अच्छी बातें लोगों को बताता रहता, करता है, अच्छी बात है, बुरा नहीं है। लेकिन सोचो आप, अगर आज ही यहीं पे यहाँ से बाहर निकलते गेट पे यीशु मसीह से आपकी मुलाकात हो जाए और वो आपसे कहे कि अभी तो तुझमें एक बात की घटी है, कोई जगह बचेगी आपके मेरे के भागने की? बाइबल में लिखा कि आकाश और जमीन उनको छिपा नहीं सकती यीशु मसीह की नजर से। कहां लिखी ये वाली बात, किसने पढ़ा है? प्रकाश वाक्य में लिखा है ऐसा। प्रकाश वाक्य में लिखा है जमीन और आसमान भी कम पड़ जाएगा लोगों को छिपाने के लिए, ये भागे फिरेंगे और वो कोई छिपा नहीं सकता, कोई ढांप नहीं सकता यीशु मसीह की नजर से। ऐसे हमें भी कोई नहीं ढांप सकता। हम कहां भागे निकले, यीशु मसीह आज मिल जाए, आज ही आपसे मुझसे ये बात करें। ये व्यक्ति अपने हिसाब से चल रहा था और एक दिन यीशु मसीह से जा टकराया और प्रभु यीशु मसीह ने इसकी धार्मिकता का सही खाका इसको समझा दिया। ये सारे काम करने के बावजूद भी तुझमें एक बात ही घटी है। अपनी शुद्ध धार्मिकता, अपनी सेल्फ राइचियसनेस में फंस जाना, ये आदमी के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। एक नया आईना, एक नई तस्वीर आज इस स्क्रिप्चर में मुझे दिखाई है। मैं विश्वास करता हूं कि आपको भी दिखाई है, आप भी देख सकते हैं। इस व्यक्ति को, इस जवान धनवान व्यक्ति को यीशु मसीह ने बोला कि तुझमें अभी भी एक बात की घटी है। यीशु मसीह ने बोला कि ये वाला काम कर मेरे कहने से, और यीशु मसीह की बात नहीं मानी है इससे। बस इससे यीशु मसीह के कहे के अनुसार नहीं किया गया, इससे वो नहीं हुआ जो प्रभु यीशु मसीह ने इसको पर्सनली करने के लिए कहा। और मुझे परमेश्वर के आत्मा ने समझाया कि इस दुनिया में, इस संसार में आत्मिक उन्नति उसको कहते हैं जिसके पास ज्यादा नॉलेज होता है, लेकिन सही रीति से परमेश्वर के दृष्टिकोण में आत्मिक उन्नति उसको कहते हैं उसकी बात को मानता है। परमेश्वर का ज्ञान रखना, परमेश्वर की नॉलेज रखना, परमेश्वर की समझ रखना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है। लेकिन अगर उसका सही ढंग से पालन नहीं हुआ, परमेश्वर का नॉलेज, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बातें आपके मेरे पास इसलिए पहुंचाई जाती हैं कि हम परमेश्वर की बातों को सुने और उसके अनुसार अपने जीवन को सेलेक्ट करें, अपने मार्ग सेलेक्ट करें कि इस पर चल के जाना है, इस पर चलना, ना दाएं चलूंगा ना बाएं चलूंगा, ना दाएं चलूंगा ना बाएं चलूंगा, मैं राजमार्ग पर बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल बीचों बीच चलूंगा मैं इसके। दाएं बाएं चलने का मतलब ये होता है कि ज्यादा धार्मिक सेंटिमेंटल हुए तो ज्यादा करने लगे, और कम हुए तो कम करने लगे, या तो कम की तरफ झुक जाएंगे या ज्यादा की तरफ झुक जाएंगे, दोनों ही बातें खतरनाक। आपको बैलेंस रहना है, परमेश्वर के मार्ग के बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल सेंटर में चलते चले जाना है आपको, ताकि ये वाली बात हमारे जीवन में लागू हो जाए कि यही है आदमी की उन्नति सबसे बढ़िया, जो उसकी बात को मान रहा है। ये है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, उसकी बात को मानना। हुआ नहीं उससे और वो चला गया, ये अभागा व्यक्ति चला गया और दोबारा कभी वापस नहीं आया। किसके पास से चला गया? अनंत जीवन के मालिक के पास है, जिसकी इसको ख्वाहिश थी, जिसके ढूंढ में लगा था, जिसको पाने के लिए वो आज्ञा का पालन कर रहा, बात नहीं कर रहा था, व्यभिचार नहीं कर रहा था, मूर्ति पूजा नहीं कर रहा था, बहुत सारे काम नहीं कर रहा था, अनंत जीवन को पाने के लिए बहुत सारे काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब अनंत जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह से मिला
हालांकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे चलना पसंद नहीं करते, उससे बेनिफिट पाना पसंद जरूर करते हैं। उससे कोई फायदा मिल जाए काफी है बस। देखिए मेरे साथ निकालिए आप सेकंड पॉइंट, लास्ट में आ गए हम। मत्ती की किताब 7 अध्याय 22 और 23 पर, Gospel according to Matthew chapter 7 verse 22-23। 21 पद से पढ़ेंगे इसे तो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 21 पद से 23 पद तक। मत्ती नए नियम की सबसे पहली किताब है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 से 23 तक लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये वाली बात, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। अब ये उनको कही जा रही है बात जो सुबह से शाम तक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, फोन हुआ है भैया जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर कैसे हैं आप, ये हम से हो रही है बात, बाकी किसी से नहीं हो रही। अब ये वाली बात उससे नहीं हो रही जो कह रहा था कि हमें तो आज्ञा का पालन बचपन से ही करता आया हूं, उससे नहीं हो रही बात। अब उससे हो रही है जो ये कहता है कि मैं आपकी बात को मानता हुआ आया। अब उससे हो रही है बात जो ये समझते हैं अपने आप में कि हम बात को मान रहे हैं। आ जाओ 21 पर, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही, केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ठीक है, 22 और 23 पर लिखा है, उस दिन यीशु मसीह कह रहे हैं, उस दिन यानी कि न्याय के दिन, उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर सारी दुनिया के लोगों का न्याय करेंगे, धर्मी अधर्मी, सही गलत, विश्वासी गैर विश्वासी, सब उसके सामने आएंगे और प्रभु यीशु मसीह सबसे बात करेंगे, हाँ जी बताओ ना, वो होमवर्क लेके आओ, अपना चेक करवाओ। ये होमवर्क है आपके पास जो आपको मुझे दिया गया है, ग्रह कार्य, चेक तो जरूर होगा। क्या लिखा है हमें मत्ती 7 अध्याय 22 और 23 पर, उस दिन 22 पद में ऐसा लिखा कि उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, क्योंकि भविष्यवाणी का वरदान, भविष्यवाणी का गिफ्ट देने वाला कौन है? स्वयं परमेश्वर। स्वयं परमेश्वर ही तो है। सारे के सारे कुरिन्थियों पत्री 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के मुताबिक जो 9 वरदान है, सारे वरदानों का दाता परमेश्वर है। परमेश्वर वरदानों का मालिक है, लेकिन ये सारे के सारे वरदान पवित्र आत्मा के थ्रू बांटे जाते हैं। पवित्र आत्मा जब तक किसी व्यक्ति के जीवन में काम नहीं करेगा, तब तक परमेश्वर के दान वरदान ये ऑपरेट नहीं होंगे। परमेश्वर के दान वरदान तब काम करना शुरू करेंगे जब पवित्र आत्मा उस आदमी के अंदर, स्त्री पुरुष में एक्टिवेट हो जाए। भविष्यवाणी का वरदान अगर बुरा हो तो परमेश्वर नहीं देता। यहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते थे, कुछ लोग आकर के कहेंगे कि प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं करी? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? ये सेवकों की बात हो रही है जिन्होंने काम किया है, काम करने वालों की बात है ये। क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? हम प्रार्थना करते थे और अद्भुत आश्चर्य कर्म हो जाते थे। हम प्रार्थना करते थे और लोगों की दिशा दशा बदल जाती थी। हम प्रार्थना करते थे और हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारी झोली में लौट आता था। हम जो भी कहते थे वो हो जाता था। हम जो कुछ स्वर्ग में खोलते थे वो खुल जाता था। जो पृथ्वी पर बांधते थे वो बच जाता था। मैं जो कुछ कहता वो होता, जो करता वो हो जाता। क्या मैं वही व्यक्ति नहीं हूं? क्या मैं वही स्त्री, वही पुरुष नहीं हूं जिसके कहने से सब कुछ हुआ इस पृथ्वी पर? 23 पद में यीशु मसीह उसी को ये जवाब देंगे, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, बिना हेजिटेशन, बिना उनका लिहाज शर्म किए हुए, बिना उनका पक्ष किए हुए मैं उनसे खुल के बात करूंगा उस वक्त। ऐसे नहीं कि यार ये भैया नाराज ना हो जाए, तो
प्यार से भैया वो गलत बात करते आप लोगों का क्यों? अरे बहन जी चुप हो जाओ, चर्च होने चले जाएंगे। यीशु मसीह कह रहे थे मेरे अंदर कोई डर नहीं है, मेरे अंदर कोई दहशत नहीं, मैं खुल के बात करूंगा, उनका सामना करूंगा, बिना हेजिटेशन में उनसे बात करूंगा, क्योंकि वो राज्य मेरा है। यहां पे यीशु मसीह की नहीं चलती, कलीसिया को लगता होगा और वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी कलीसिया को लगता होगा बिलीवर्स को कि सारी यीशु मसीह की चलती, सब नहीं चलती, वहां विश्वासियों की और सेवकों की चलती है। कई बार यीशु मसीह की आवाज को दबा दिया जाता है, लोग अपनी बात को मानने पर तुले रहते, उसी को मानते हुए चले जाते हैं। बस यहां क्या लिखा है 23 पद में, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों। इन्होंने तो ये तो आत्मा के काम थे। भविष्यवाणी करना किसका काम है? आवाज नहीं है कि आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते क्या? यह आत्मिक वरदान था, दुष्ट आत्माओं को निकालने ही क्या था, यह आत्मिक वरदान था, अद्भुत आश्चर्य कर्म कर देना, लोगों को सत्य में डाल देना। यार ऐसा भी होता है क्या? देख लो तुम्हारे आंखों के सामने हो रहा है सब कुछ, यार मान पहले तुम्हें भी और तुम्हारे प्रभु को भी आश्चर्यचकित कर देने वाले काम, ऐसे ऐसे काम करने वालों को यीशु मसीह के सामने जब मुलाकात हुई, यीशु मसीह कहते तुम तो कुकर्म करने वाले हो। मैं भी शामिल हूं आपने इन लोगों में, मैं भी शामिल हूं। मुझे भी वो ये वाली बात कह सकता है, अगर मैंने सारे काम करते हुए उसकी बात को नहीं माना तो। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? वो धनवान व्यक्ति बचपन से आज्ञा का पालन कर रहा, पता नहीं कितने दान दक्षिणा देता था, लेकिन जैसे आज्ञाकारिता की बात आई मुंह चुरा के भागना पड़ा उसको, क्योंकि यह उसके लिए मुश्किल था। आज भी ऐसे लोगों की ना तो कलीसिया में ना पूरे संसार में कमी है, जो मानते तो है बात, करेंगे तो जरूर काम परमेश्वर के वचन के मुताबिक, लेकिन अपने हिसाब से, जितना मेरा बजट अलाउ करेगा बात को मानने का। स्पिरिचुअल बजट भी होता है आदमी के पास, फाइनेंशियल बजट होने के साथ साथ एक स्पिरिचुअल बजट भी होता है। यार सारी बातें मानेंगे तो जिएंगे कैसे? जब तुम्हें वहां जीवन ही नहीं मिला था, यहां जीवन मिला तो सारी बातें ही मान लो। मेरी बात को आप समझने का प्रयास करो। एक ऐसा व्यक्ति है जो बात को मानता हुआ यीशु मसीह के पास आकर के कहता है कि वो कौन सा काम है जो तू कह रहा मैंने नहीं किया। यीशु मसीह ने बोला फिर एक काम करना, अब तुझ में एक बात ही घटेगी। किस बात की? सब प्रकारों को बांट दे और मेरे पीछे हो। क्या कोई है ऐसा व्यक्ति जो अपनी सारी ख्वाहिशों, अपनी सारी इच्छाओं, अपने सारे ख्यालात को अपने बारे में उसने बना रखी है, अपने बीवी बच्चों की योजना बना रखी है, उस सारी योजना को क्रूस पर ठोक करके और यीशु मसीह के पहला स्थान देते हुए उसके पीछे हो जाएगी? सबकी यही होगा। जो कहां है ऐसे? कहां से आएंगे? स्वर्ग से आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि जिनको स्वर्ग से आना था वो आ चुके हैं, वो आप और मैं। जिनको पालन करना है वो आप और मैं, दूसरा बाहरी आदमी यहां कोई व्यक्ति नहीं। शुद्ध धार्मिकता अपने आप में एक ऐसा अभिशाप है, एक ऐसा अभिशाप है, अगर आदमी ने इसको पहचाना नहीं, परखा नहीं, तो वो मारा जाएगा। मैं फिर से शॉर्ट में इस मैसेज का सारांश, इसका कंक्लूजन आपको बता करके इसको खत्म कर दूंगा। हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से आत्मिक उन्नति उसकी मानी जाती है जिसको ज्यादा ज्ञान है, जो ज्यादा करता है परमेश्वर की बातें, धार्मिक बातें, आत्मिक बातें, प्रैक्टिकल हो या फिर थ्योरिकल, जो ज्यादा करता है। हम उसको देख लेंगे भाई ये ज्यादा हो सकता है, ये ज्यादा आत्मिक है, ये ज्यादा हाथ पैर चलाता है, ये ज्यादा आत्मिक है, ये ज्यादा हालेलुया अपने से बोलता रहता है, ये ज्यादा आत्मिक है। हमारा दृष्टिकोण तो ये है। और यीशु मसीह का दृष्टिकोण ये है कि जिसने आज्ञा का पालन नहीं किया, मेरी बात को नहीं माना, वो चाहे कितना ही उछल दे, वो अपने आप को चिल्ला के अपनी प्रेजेंस को प्रूफ करने का कितना ही प्रयास कर ले, उसकी प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस, मेरी प्रेजेंस यहां तो समझ में आती है, लेकिन स्वर्ग में समझ में नहीं आती। मैं जानते हैं इसको बोले, मैं कहूंगा यीशु मसीह में सबसे ज्यादा भाषण देता था गांव में, नहीं चिल्लाता हुआ कि मैंने 40 साल से, यीशु मसीह कहते हैं मैं 40 साल लगातार सीएमडी में गया, लेकिन 40 साल मैंने लगातार मुझे वहां कभी नहीं पाया। ऐसा कैसे हो सकता है? बस ऐसा ही हुआ, पता नहीं क्यों नहीं मिला तो मुझे वहां पे, कि मैं तो वही रहता था। क्या करता था? भूत निकालता था, भविष्यवाणी करता था, ये करता था, वो करता था, बातों को मानी नहीं देनी। मैं, मेरी दृष्टि उन मेरे
बात पर चलते हैं, वो नहीं जो अद्भुत आश्चर्य करता है। वो तो मेरी सामर्थ्य से किया जा रहा था, वो तो मैं करवा रहा था तो हो रहा था। ये तो तुझे खुद करना था, अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपनी समझ से तुझे चलना था मेरी बात के ऊपर। तूने सब कुछ का त्याग करके अपने आप से, अपनी पूरी विचारधारा से मेरी बात पर चलना था। वो वाले काम तो मैं करवा रहा था, तेरा काम केवल यह था, तुझसे यही नहीं हुआ बस। तूने मेरे काम तो खूब किए, अद्भुत आश्चर्य काम, भविष्यवाणी, मुर्दों को जिलाना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, मेरे वाले काम तो तूने खूब किए। जो मैंने तुझे बताया था तेरा करने के लिए आज्ञा का पालन, वो तुझसे नहीं हुआ। ये आदमी भी तो यही कर रहा है। आप आगे मेरी बात समझ में, हमारे समाज में आदमी उन्नति उसी को कहा जाता है जो ज्यादा बढ़ जाता है अपनी रीति से। परमेश्वर के दृष्टिकोण से आदमी की उन्नति उसको कहते हैं जो उसकी बात को ज्यादा मानता है, ज्यादा कम जानता है, ईमानदार है, उसकी बात को मानता है। तो बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर के यहाँ उसकी चर्चा करने वाले ज्यादा आदरणीय नहीं है, उसकी बात के मानने वाले ज्यादा आदरणीय है। मैं आज आप लोगों को ये चैलेंज देकर के आपसे भेजना चाहता हूं। आप आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपने हिसाब से कर रहे हैं, जहां तक हो सकता है देखो वहां तक तो मैं करूंगा, और जहां तक नहीं होगा वहां छोड़ दूंगा। अगर ऐसा है तो हम कंफ्यूज हैं। आपको और मुझे हमें पूरी बात पर चलने के लिए बुलाया है। हम अपने हिसाब से नहीं मान सकते, हमें परमेश्वर के हिसाब से परमेश्वर की बात को मानना है। ये व्यक्ति के पास यीशु मसीह को जवाब देने का कोई इसके पास कोई जवाब नहीं था यीशु मसीह के लिए, और ये व्यक्ति वहां से चला गया। और निहायत अफसोस की बात है कि जीवन भर कभी दोबारा लौट के नहीं आया। ये आदमी कभी प्रभु के साथ देखा नहीं गया, ना पृथ्वी पर और ना स्वर्ग में। अफसोस की बात नहीं है, ये आदमी यीशु मसीह की बात को मानने की बजाय उससे मुंह मोड़कर चला गया, कि दोबारा कभी उसके साथ नहीं देखा गया, ना तो पृथ्वी पर और ना स्वर्ग। तो प्रभु पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, सहायता करे कि हम इस बात को समझ सकें कि हमें संसारिक दृष्टिकोण से हमारी आत्मिकता नापी जाए, अच्छी बात है, लेकिन मेरी पर्सनल मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होना चाहिए, ताकि वो मुझे एक बात मेरे जीवन के बारे में समझा सके कि ऐसे काम नहीं चलेगा, काम ऐसे चलेगा। तो आइए आप अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपकी आज्ञाओं का पालन अपने हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से करूं। ये कह के नहीं कि भाई मैं तो नहीं कर सकता था, बस मैंने कर दिया, बाकी प्रभु ही जानता। देखो यार सारी बात तो ही जानता, वो सब कुछ जानता है। पवित्र पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ सब सुनने और देखने वालों के लिए। पिता अनुग्रह है, आपके आत्मा के द्वारा से हमारी मदद करें। जिस प्रकार से हम सामाजिक रीति से, प्रभु की सांसारिक रीति से तरक्की उन्नति पाते हैं, वाहवाही पाते हैं, वैसे ही हम आत्मिक रीति से भी पा सकें प्रभु की बात का पालन करके। कहीं ऐसा ना हो कि सारे भले काम करने के बावजूद भी प्रभु हमारा इनकार करते हैं, वो हमें पहचानने से इनकार करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम उसकी बात को माने, ताकि हमें स्वीकार किया जा सके, हमें रिकॉग्नाइज किया जा सके, हमें पहचाना जा सके, और प्रभु हमसे मुंह ना मोड़ ले। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।